कोप्राइम्स का मतलब होता है कि 1 ही उनका एक कॉमन फैक्टर होगा, उनके अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट अब हम इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरम है 1.3, थ्योरम नंबर 1.3। उसमें क्या पूछा गया, √2 इज इरेशनल। हमें ये बताना है कि √2 इरेशनल है या नहीं है, ठीक है, हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, तो चलिए मैं आपको इसको बताती हूँ कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। हमारी थ्योरम क्या है, √2 इज इरेशनल, ये हमें बताना है। तो हम इस प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करके हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, हम इसको उसके अपोजिट लेके चलते हैं। अगर उन्होंने बोला कि √2 इज इरेशनल तो हम लेके चलेंगे कि एज्यूम दैट √2 इज रैशनल। समझ में आया। तो आप सबको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाकर इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स की फुल वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। समझ में आया। तो अब हम कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल। तो अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो उसका मतलब होता है कि वो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हम उसको नंबर को लिख सकते हैं अगर वो रैशनल है। तो हमने अज्यूम किया कि √2 रैशनल है तो उसको हम ए और बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। समझ में आया इतना। और जहाँ ए और बी हमारे क्या होंगे, कोप्राइम्स होंगे। समझ में आया। कोप्राइम्स मतलब कि वो किसी एक कॉमन नंबर से डिविजिबल होंगे, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। समझ में आया। तो ये हमने ले लिया। अब इसको हम इधर डिवाइड में है तो इधर लेके जाके मल्टीपल कर सकते हैं ना, √2 इंटू में बी ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया इतना, इतना समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स। समझ में आया। दोनों साइड अगर हम स्केयर कर देंगे तो √2b इसका स्केयर कर दिया और यहाँ पे a का स्केयर हो गया। तो जो रूट है वो हमारा स्केयर से कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बचेगा 2 और b का स्केयर साथ में इक्वल्स टू a का स्केयर, ये बचा हमारे पास। समझ आया। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इक्वल्स टू मल्टीपल में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो इससे अब हमें क्या पता चल रहा है कि जो 2 है वो डिवाइडेड बाय a स्क्वायर है, ठीक है, और b स्क्वायर है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम a स्क्वायर को इधर ले आए, ठीक है, तो या 2 को उधर ले जाएं तो a स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। इस तरीके से b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। तो इससे हमें पता चल रहा है कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय है ना 2 से, मतलब a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसी एक्सरसाइज में हमने थ्योरम की है जिसमें हमें ये बताया गया है कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। समझ आया। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 2a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो उस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो उस थ्योरम का यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि इफ़ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। इससे हमें ये समझ में आता है, उस थ्योरम का यूज करके हम ये बताएंगे, ठीक है। तो अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो a को हम किसी भी इंटीजर के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीपल, उसका मल्टीपल अगर a डिवाइड करता है 2 से तो मतलब वो किसी भी नंबर के लिए डिवाइड करेगा ना। जैसे अगर ये इधर 2 आए तो यहाँ पे कोई नंबर तो होगा ना, कोई सम इंटीजर। समझ में आया। लाइक दिस, किसी भी सी इंटीजर के लिए ये डिवाइड कर रहा है 2 को। समझ आया। लेट करके चल रहे हैं कोई भी सी इंटीजर। तो यहाँ पे
हम जो ये वैल्यू है ए की, ए इक्वल्स टू 2c, ए इक्वल टू 2c, उसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, समझ में आया, बी स्क्वायर टू 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में, ठीक है। ये हमारी है इक्वेशन फर्स्ट। अब ए इक्वल टू 2c, इसको हम ए की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो क्या आएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए की जगह पे 2c अगर हम रख दें तो उसका स्क्वायर आ जाएगा ना, तो 2b स्क्वायर तो वैसे का वैसे रहेगा, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, साथ में c स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 4 को इधर ले आओ या फिर 2 को उधर ले जाओ, यहाँ b स्क्वायर प्लस टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 बच रहा है और ये c स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। इससे हमें क्या हमारे पास आ रहा है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ये आ रहा है इक्वेशन, समझ आया। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, फिर 2b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है ना। अगर 2 को उधर लें तो 2 के b स्क्वायर से डिवाइड, वही थ्योरम को यूज़ करेंगे कि अगर 2b स्क्वायर से डिवाइडेड है, इफ़ 2 इज डिवाइडेड बाय b स्क्वायर देन 2 इज डिविजिबल बाय b, समझ में आया। तो पहली जो हमने इक्वेशन निकाली थी उससे हमें क्या समझ में आया था कि अगर 2a स्क्वायर से डिवाइडेड है, डिविजिबल है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चला था a स्क्वायर से डिविजिबल है 2, तो उस थ्योरम को यूज़ करके हमने बोला कि 2 अगर a स्क्वायर से डिविजिबल है तो 2 a से भी डिविजिबल होगा। इतना समझ में आया। अब इस इक्वेशन से हमें समझ आ रहा है कि अगर 2b स्क्वायर से डिविजिबल है तो 2b से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स 2 दोनों से डिविजिबल है ना। उस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है ए से, और इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि बी से, कि दोनों से क्या है, डिविजिबल है। इट मीन्स ए और बी के क्या है, कॉमन फैक्टर है ना 2, फिर है ना। अगर 2 दोनों से डिविजिबल है तो इट मीन्स 2 उन दोनों का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर। वी हैव कॉमन फैक्टर 2। इतना समझ में आया। बट ये क्या कह रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। हम लेट करके चले थे कि ए और बी के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं अदर देन 1, समझ में आया। बट यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर है 2। ये कॉन्ट्राडिक्शन है ना। हम शुरू में लेके चले थे कि √2 इक्वल्स टू a/b, ए बी हमारे को प्राइम्स है। इट मीन्स को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि उनका अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, समझ में आया। अगर को प्राइम्स का मतलब होता है कि 1 ही उनका एक कॉमन फैक्टर होगा, उनके अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट इस इक्वेशन से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ए बी का कॉमन फैक्टर है 2। इट मीन्स जो हम एज्यूम करके चले थे √2 इज रैशनल, वो क्या है, हमारी गलत है एजम्पशन। इट मीन्स हमारा √2 क्या है, इररेशनल है, समझ आया। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आई है थ्योरम अच्छे से, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।